कार्यं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम आंटी। हरिओम। आवाज ठीक है बेटा? हाँ। चलो आगे पढ़ें। आज 12वां अध्याय स्टार्ट होगा। भगवत गीता का 12वां अध्याय। अर्जुन बोले, 12वां अध्याय चालू कर रहे हैं। अर्जुन बोले, जो भक्त इस प्रकार माना 11वें अध्याय के 55वें श्लोक के अनुसार निरंतर आप में लगे रहकर आप सगुण साकार की उपासना करते हैं और जो अविनाशी निर्गुण निराकार की ही उपासना करते हैं, उन दोनों में से उत्तम योगवेता कौन है? श्री भगवान बोले, मुझ में मन को लगाकर नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी सगुण साकार की उपासना करते हैं, वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। व्याख्या। यद्यपि ज्ञान और भक्ति दोनों ही मनुष्य का दुख दूर करने में समान है, तथापि ज्ञान की अपेक्षा भक्ति की अधिक महिमा है। ज्ञान से तो अखंड रस की प्राप्ति होती है, पर भक्ति से अनंतर रस माना प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की प्राप्ति होती है। जैसे संसार में किसी वस्तु का ज्ञान होता है कि ये रुपए हैं आदि, तो इस ज्ञान से केवल अज्ञान अनजानपना मिट जाता है। ऐसे ही तत्व ज्ञान से केवल अज्ञान मिटता है। अज्ञान मिटने से दुख, भय, जन्म, मरण ये सब मिट जाते हैं, परंतु भक्ति ज्ञान से भी विलक्षण है। जैसे ये रुपए हैं, ये ज्ञान हो जाने पर अनजानपना मिट जाता है, पर उनको पाने का लोभ हो जाए कि और मिले तो उसमें एक विशेष रस आता है। वस्तु के आकर्षण में जो रस है, वह रस वस्तु के ज्ञान में नहीं। ऐसे ही भक्ति में एक विशेष रस है। ज्ञान का रस तो स्वयं लेता है, पर प्रेम का रस भगवान लेते हैं। भगवान ज्ञान के भूखे नहीं हैं, प्रत्युत प्रेम के भूखे हैं।
अतः प्रेम, मुक्ति, तत्वज्ञान, स्वरूप बोध, आत्म साक्षात्कार कैवल्य से भी आगे वस्तु है। ज्ञान मार्ग में सत्य और असत्य दोनों की मान्यता माना विवेक साथ साथ रहने से असत्य की अति सूक्ष्म सत्ता अर्थात सूक्ष्म अहम दूर तक साथ रहता है। यह सूक्ष्म अहम मुक्त होने पर भी रहता है। इस सूक्ष्म अहम के रहने से पुनर्जन्म तो नहीं होता, पर भगवान से अभिन्नता नहीं होती। दार्शनिकों ने को में तथा उनके दर्शनों में परस्पर मतभेद रहता है, परंतु प्रेम का उदय होने पर भगवान से अभिन्नता हो जाती है तथा संपूर्ण दार्शनिक मतभेद मिट जाते हैं। अभी 12वां अध्याय का पहला श्लोक। तो अभी अर्जुन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? जो भक्त इस प्रकार 11वें अध्याय के 55वें श्लोक के अनुसार 11 अध्याय में भगवान ने अपना विराट रूप, विश्व दर्शन ये सब कराया। हर रूप में मैं हूँ, विराट रूप, विश्व दर्शन, जितनी भी विभूतियां, भूति और विभूति पहले खोला ना, हम सब परमात्मा की विभूतियां हैं। तो ये जो विभूतियां, ये ज्ञान भाव हो गया कि हम सब परमात्मा की विभूति या परमात्मा के अंश, एक परमात्मा, हम सब आत्मा, ये सब का इंटेंशन एक ही है, पर अलग अलग स्थितियों में आत्मा, विभूति, अंश ये कहा गया है। अगर गहराई से देखो तो इनका इंटेंशन एक ही है। तो अर्जुन बोले, जो भक्त इस प्रकार 11वें अध्याय के 55वें श्लोक के अनुसार निरंतर आप में लगे रहकर आप सगुण साकार की उपासना करते हैं और जो अविनाशी निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, उन दोनों में से उत्तम योगवेता कौन है? अभी अर्जुन भगवान से ये सवाल कर रहा है कि एक तरफ आप सगुण साकार की बात कर रहे हैं और दूसरा निर्गुण निराकार की बात कर रहे हैं। तो निर्गुण माना अविनाशी निराकार, जो दिखता नहीं है, पर निर्गुण माना उसमें गुण नहीं है ऐसा नहीं, पर वो हर गुण से ऊपर है, वो है निर्गुण। और सगुण माना गुणों सहित। तो एक है सगुण, गुणों सहित है माना वो साकार है। एक है निर्गुण माना गुणों से ऊपर, माना वो निराकार। तो अर्जुन ने भगवान से सवाल किया कि आप बताओ इन दोनों में से उत्तम योग वेता, माना जो योग लगा के बैठे हैं, कुछ साकार सगुण का योग लगा के बैठे हैं और कुछ निर्गुण निराकार का योग लगा के बैठे हैं। तो इन दोनों में से उत्तम कौन है? साकार भक्ति या निराकार भक्ति? साकार भगत या निराकार भगत? तो पिछले अध्याय के 55वां श्लोक फिर से पढ़ रहे हैं क्योंकि ये सब कनेक्टेड है वाणी। तो 55वां बोला, हे पांडव, जो मेरे लिए कर्म करने वाला, जो मेरे लिए कर्म करने वाला मेरे ही परायण और मेरा ही प्रेमी भक्त है। मेरे लिए कर्म करने वाला मेरा परायण और मेरा ही प्रेमी भक्त है तथा सर्वथा आसक्ति रहित और प्राणी मात्र के साथ वैर भाव से रहित है। वह भक्त मुझे प्राप्त है, मुझको प्यारा है, एक ऐसा भक्त। तो इसकी व्याख्या है अनन्य भक्ति। फिर भगवान ने बताया कि प्यारा है कौन, तो उसी को दूसरे भाव में फिर भगवान ने बताया कौन, अनन्य भक्ति करने वाला ही मुझको प्यारा है, जो हर रूप में
मेरी भक्ति, अनन्य भाव, अनन्य दर्शन, अनन्य रूप में वो मेरा ही रूप, अनन्य रूपों में वो मेरा ही दर्शन करता है, मेरे ही भाव में है। तो ये अनन्य भक्ति वाला भाव जो है ये भगवान को प्रिय है। माना वो जिसमें भी ऐसा भाव है तो भगवान ने बोला वो मुझे प्राप्त है। माना मैं उसमें हूँ, वो मुझ में है, वो मुझे प्राप्त है, या वो मैं ही हूँ। फिर ये भी एक स्थितियां हैं, करते करते जब पक्ता हो जाती है तो वो मैं ही हूँ। तो वैर भाव से रहित वह भक्त मुझे प्राप्त रहता है। तो अनन्य भाव में जब एक रूप देखेगा, तो वो एक रूप कब दिखाई देगा? जब राग द्वेष वैर भाव नहीं है तब। जहाँ राग द्वेष वैर भाव है तो वो अनन्य भक्ति हो ही नहीं सकती। पर भगवान ने बोला जो वैर रहित है, राग द्वेष से रहित है, वो ही मेरी अनन्य भक्ति कर सकता है और वो ही मुझको प्यारा है। तो मेरे लिए कर्म करने वाला, मेरे ही परायण, मेरे परायण माना वो हर रूप से भगवान, तेरा हुक्म, तेरी प्रेरणा, तूने ऐसी ऐसी समझ दी, ऐसी ऐसी बुद्धि को समझ दी, मन को संभाला, ये भाव जब होगा तो भगवान के परायण और मेरा ही प्रेमी भक्त है। जो भगवान का प्रेमी भक्त है तथा सर्वथा भगवान का प्रेमी भक्त है। फिर कब वो प्रेमी होएगा? जब वो सर्वथा आसक्ति रहित और प्राणी मात्र के साथ वैर भाव से रहित है। आसक्ति भी नहीं है और प्राणी मात्र, प्राणी मात्र माना किसी भी प्रकार के प्राणी के साथ उसका वैर भाव नहीं है, वो भक्त मुझे प्यारा है। इसका शॉर्ट फॉर्म अगर बोलो तो अनन्य भक्ति। फिर अनन्य भक्ति में के लक्षण या समझ कैसे हो कि ये अनन्य भाव वाला है, अनन्य भक्ति वाला है। तो भगवान ने बोला मेरे लिए कर्म करने वाला, मेरे परायण में और मेरा प्रेमी भक्त, आसक्ति रहित, वैर भाव से रहित, ऐसा भक्त मुझे प्यारा है। ये क्या है? अनन्य भाव। फिर व्याख्या, अनन्य भक्ति के 5 साधन कल भगवान ने बताए। पहला, भगवान के लिए कर्म करना, अर्थात स्थूल शरीर से भगवान के परायण होना। माना तन से जो सेवा होए, एक तन की सेवा, एक मन की सेवा। तो तन से जो भी, तन स्थूल शरीर जो दिख रहा है, स्थूल माना जो दिख रहा है, तो इस तन से जो भी सेवा हो रही है, जो दिख रही है, तो उस शरीर से, स्थूल शरीर से भगवान के परायण होना, कि जो भी तू करा रहा है वो ही। तेरा इशारा हुआ तो हाथ उठा, ये हाथ है कुल्हाड़ी, पर तेरा हाथ उठा तो ये समथिंग कुछ भी कर रहा है। तो ये स्थूल शरीर, तो स्थूल शरीर भी वो भगवान के परायण। फिर दूसरा सूक्ष्म, तीसरा कारण। तो ये तीनों भगवान के परायण। स्थूल से भी भगवान के परायण, सूक्ष्म माना अंदर में जो भाव उठा, तो ये भाव जगाने वाला भी कौन? सूक्ष्म भाव। फिर ये भाव उठा और कुल्हाड़ी चली, दोनों के बीच में है कारण, तो कारण का भी भाव आप ही हो। तो स्थूल सूक्ष्म कारण। तीसरा, भगवान का प्रेमी भक्त होना, सर्वथा स्वयं से भगवान के परायण होना। भगवान का प्रेमी भक्त होना माना स्वयं। फिर तन मन धन तुझको अर्पण। इसके पहले साष्टांग प्रणाम की बात थी। तो साष्टांग प्रणाम होता है कर्म भक्ति में, पूरा उल्टा लेट जाना, हाथों को आगे करके नमस्कार। तो ये एक क्रिया है, पर इस क्रिया के पीछे जो इंटेंशन है
वो ये है कि तन भी मेरा झुका, मन भी झुका, धन भी झुका, हर रूप से झुकना, आपके परायण होना। तो ये स्वयं को भगवान के अर्पण होना। तो ये भी फिर अगर देखो तो वही बात है, स्थूल से भी झुका, कारण से भी झुका, सूक्ष्म से भी झुका, तन से भी झुका, मन से भी झुका। इसके लिए करम भक्ति में साष्टांग प्रणाम, मन पूरा उल्टा लेट जाना और हाथों को ऐसा सीधा करके भगवान को नमस्कार करना, ये करम भक्ति में क्रिया है। पर इस क्रिया के पीछे ज्ञान भक्ति में जो इंटेंशन है वो यही है कि स्थूल से शरीर तेरे परायण है भगवान, कारण से भी और सूक्ष्म से भी। फिर तीसरा है स्वयं, माना फिर स्थूल सूक्ष्म कारण, ये स्वयं तीनों हो गया। तो ये तीनों। फिर चौथा है सर्वथा आसक्ति रहित होना, सर्वथा सबसे आसक्ति रहित होना। तो जब आसक्ति रहित हैं तभी तो फिर भगवान का साथ पकड़ेंगे, वरना संसार में कहीं न कहीं आसक्ति, कोई भाव अगर जुड़ा है तो फिर भगवान के नहीं हो सकते ना। तो सर्वथा आसक्ति रहित होना। और पांचवा, प्राणी मात्र के साथ वैर भाव रहित होना। कोई भी प्राणी है, 33 करोड़ देवी देवता, ये परमात्मा की विभूतियां, अंश, योनियां, जो भी बोलो, है वो एक ही चीज, पर अलग अलग स्थितियों में उसका अलग अलग नाम पड़ता है। जैसे स्त्री जात एक, कहीं पत्नी बनी है, कहीं माँ बनी है, कहीं बहन बनी है, कहीं टीचर बनी है तो वो एक ना। पर जहाँ उसका जो जो पार्ट प्ले है, उस पार्ट प्ले के नाम के आधार पर उसका नाम रखा जाता है। ये मेरी बहन है, ये माँ है, ये पत्नी है, ये पड़ोसन है, ये टीचर है। तो ऐसे ही है वो एक ही बात। स्वयं का झुकना, माना स्थूल सूक्ष्म कारण से झुकना, ये सब है एक ही बात। पर स्थितियों को समझें कि स्वयं का झुकना क्या है। तो फिर समझो स्थूल से झुका शरीर, तन से झुका, मन से झुका, धन से, तन से हो सेवा जग की। तो ये तन की सेवा जग की जो, फिर कैसे करो, मन में प्रेम और प्यार रख के, सबको अपना आप वाला भाव रख कर। तो ये दोनों परमात्मा की सेवा है। तन से हो सेवा जग की, मन में प्रेम प्यार रख के, और ये ही निष्काम है। तो निष्काम कोई अलग नहीं है कि मैं पड़ोसी के घर में जाके चपाती बना के आ गई और निष्काम। पर जो भी सेवा हो रही है, तन की सेवा प्रेम और प्यार से हो रही है, तो ये ही निष्काम है। निष्काम माना क्या? पर कर्म भक्ति में निष्काम क्या समझते हैं? कि बाहर जाके सेवा करके आई ना, निष्काम। तो निष्काम है कि सकाम है? अपने मन की संभाल तो करो, देखो तो सही कि निष्काम है कि सकाम है। पर उस बात को जब तक नहीं समझते हैं तब तक निष्काम का लेबल लगा रहता है। तो निष्काम माना तन से हो सेवा जग की। तो जो भी सेवा हो, कैसी हो, मन में प्रेम और प्यार रख कर, ये भी मेरा अपना आप, मेरा रूप, इधर भी मैं ही हूँ। अपने आप को खिलाया तो कौन सी थैंक यू दिया, जो सामने वाले को एक फुल्का भी खिला रही है, टके की सेवा भी कर रही है, तो थैंक यू की वांट रख रही है। नहीं मिल रहा है तो दुखी सुखी भी हो रही है, विक्षेप भी हो रही है। क्यों? हाँ बोलो मीरा जी। मीरा जी कुछ बोलना है? आपका माइक चालू है। ओ चालू हो गया। हाँ नहीं, बस वही लग रहा है कि जो भी सेवा है ना वो प्रेम प्यार से करो, वही अनन्य भक्ति है। पशु पक्षी जीव हाँ
जंतु इंसान जो भी है हाँ, ये उसमें अनन्य, भगवत भाव डाल दिया तो वही अनन्य भक्ति हो हाँ, गई। ये अनन्य भक्ति भी हो गई और निष्काम भाव भी हो गया। तन से सेवा प्रेम प्यार से करो, वांट लेने की वांट नहीं करो, ये निष्काम भाव। झुके रहो हमेशा सबसे, जैसे साष्टांग प्रणाम है वैसे ज्ञान के द्वारा झुके हाँ रहो सबके हाँ, सामने। तो सर्वथा आसक्ति रहित होना और पांचवा प्राणी मात्र के साथ वैर भाव से रहित होना। इन पांचों में प्रथम तीन बातें भगवान से संबंध जोड़ने के लिए है। स्थूल से झुकना, कारण से, सूक्ष्म से, फिर स्वयं झुकना। तो ये झुकना माना भगवान से जोड़ वाली बात है। और अंतिम दो बातें संसार से संबंध तोड़ने के लिए है। माना संसार से तोड़ा तो भगवान से जोड़ा। इंटेंशन दोनों वही है, पर पुरुषार्थ के साधन में कुछ फर्क है। तो उस भाव से फिर समझ, क्योंकि सबकी अपनी स्थिति है और समझ भी अपनी है। दोनों एक ही बात है लेकिन समझना है किस तरह से। हाँ, किस जिसकी जैसी समझ है। बातें इंटेंशन भाई पहुंचोगे वहीं, पर समझ करके फिर समझो उस बात को। इधर से जाना है या उधर से जाना, जाना उसी उसी रास्ते है। हाँ, उस वहीं तक पहुंचना है, पहुंचना वहीं पर है। प्राणी मात्र के साथ वैर भाव से रहित होना। इन पांचों में प्रथम तीन बातें भगवान से संबंध जोड़ने के लिए हैं और दो बातें संसार से संबंध तोड़ने के लिए। एक में भगवान से जोड़ना और एक में संसार से तोड़ना। तो जब संसार से टूटा तो फिर कहीं तो जुड़ेगा ना, तो भगवान से जुड़ना। तो दोनों का इंटेंशन एक ही है, एक संसार से तोड़ना, एक भगवान से जोड़ना। संसार की सत्ता सिद्ध की दृष्टि में नहीं है, प्रत्युत साधक की दृष्टि में है। ये 11वें अध्याय का फिर से पढ़ रहे हैं, लास्ट वाला। तो जो सिद्ध माना जो पहुंच गए हैं, पहुंच गए माना जिन्होंने अच्छी तरह से पक्का का ज्ञान ले लिया है। भगवान क्या, संसार क्या, साकार क्या, भगवान की विभूति क्या, हम सब कौन हैं, उसकी सत्ता, जिन्होंने ये पक्का समझ लिया है वो सिद्ध हो गया है। समझने के बाद उसमें स्थिर है, अडोल नहीं है। अडोल है, डोल नहीं है। संसार की सत्ता सिद्ध की दृष्टि में नहीं है, प्रत्युत साधक की दृष्टि में है। प्रत्युत जो साधना में लगा हुआ है उसकी दृष्टि में संसार की महत्ता है। पर जो सिद्ध हो चुके हैं वो संसार को महत्व नहीं देगा, उसको पता है ये बदल। ये बोल रहे ना जान लिया, मान लिया, पहचान लिया, वही सिद्ध हो गया। हाँ, वही सिद्ध हो गया। जाना, माना, पहचाना, वही सिद्ध। पहचाना तो जानो, मानो, फिर पहचानो। ये वो भी, ये भी वही बातें हैं, अच्छी बात है। हाँ, तो ये साधक की दृष्टि में है संसार, पर सिद्ध की दृष्टि में नहीं है। पर सिद्ध भी बैठा वही है और साधक भी वहीं बैठा है। सिद्ध के लिए भी मैं, मेरा परिवार, समथिंग जो भी है वो भी, और उसके लिए भी वही है। पर दोनों की अंदर की स्थितियों में फर्क है, एक अटैच और एक है डिटैच। एक अटैच और एक डिटैच हो चुका है। एक कभी अटैच भी होता है, कभी डिटैच भी होता है। कभी अटैच, कभी डिटैच। कभी वो बात को नहीं समझेगा तो अटैच हो जाएगा, कभी समझ जाएगा तो डिटैच। माना वो डोलायमान स्थिति है, कभी इधर कभी उधर। फिर डोल डोल के, जैसे पेंडुलम होता है, हिल हिल के आखिर तो स्थिरता में आता है ना। पेंडुलम जो हिलता है तो ऐसे ऐसे हिलते हिलते धीरे धीरे उसकी गति धीरे 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 आखिर एक टाइम में वो स्थिर हो जाता है। तो ये मन की भी ऐसी स्थिति है, पहले डोलायमान होते होते एक टाइम में वो स्थिर हो जाएगा। अतः साधक को सावधान रहना चाहिए कि संसार के साथ किसी भी तरह का संबंध न माने, क्योंकि संबंध ही बांधने वाला है। हमको बांधने वाला संबंध, कल संबंध खुला था। एक संबंध संसार के साथ जो हमको बांधने का, जो काम करता है अटकने का, और एक संबंध परमात्मा के साथ, माना
समता में आके बंधन में आओ, तू और मैं एक, प्रभु तेरा हुक्म है माँ, मैंने मान लिया। तो ये समता में आके बंधन में आना, ये है संबंध। तो ये संबंध संसार के साथ जो संबंध है, जो नहीं माना और जो मान रहा है, दोनों की बात है। जो मान रहा है वो किसी न किसी रूप में बंधा हुआ है, और जो नहीं मान रहा है संबंध, वो है, भगवान से मिला है, समझो ये बात। एक अटैच, एक डिटैच, और एक बीच की स्थिति है, कभी अटैच होता है, कभी डिटैच होता है। तो ये 3 स्थितियां हैं। तो अटैच डिटैच ये पेंडुलम वाली स्थिति है, पर करते करते अगर उसका गुरु के साथ साथ भी है, या भगवान के वचनों के साथ, सच के अनुभव के साथ, उसका अपनी आत्मा के साथ अगर जुड़ाव है, तो फिर वो जान जाएगा कि नहीं, इधर खिटपिट है, इधर शांति है, ये सब बदलने वाला है, ये सदाई है। तो ऐसे करते करते वो शांत होते जाएगा। इसके आगे फिर आज 12वां ये अध्याय पढ़ रहे हैं। तो अर्जुन बोला, जो भक्त इस प्रकार माना 11वें अध्याय के 55वें श्लोक के अनुसार, जो अभी पढ़े उसके अनुसार निरंतर आप में लगे रहकर, स्थूल से, कारण से, सूक्ष्म से, फिर स्वयं, फिर संसार से अटैच होके, ऐसे निरंतर आप में लगे रहकर जो आप सगुण साकार की उपासना करते हैं, आप में लगा के मन को, फिर कौन सी उपासना करते हैं? सगुण साकार। और जो अविनाशी निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं। एक सगुण साकार, सगुण माना गुण सहित भक्ति, और एक है निर्गुण निराकार। निर्गुण माना उसमें गुण नहीं है, ऐसी बात नहीं है, पर वो हर गुण से ऊपर है। जब जो जिस भाव की जरूरत होगी, वो वैसा रूप धर लेगा और फिर अलूप हो जाएगा। जैसे कोई दया के रूप में, दया भी कोई हमेशा रहती है क्या? आपको अगर किसी के प्रति दया आई, तो ये हमेशा दया का भाव नहीं रहता है, पर वो 2 मिनट 5 मिनट वो स्थिति तक दया आएगी, फिर ऐसी बात होएगी, जो भी लीला होएगा, फिर दया के रूप में फिर दूसरा भाव। तो वो अपना कार्य, तो ये है निर्गुण, वरना उसका कोई गुण नहीं है कि पर्टिकुलर वो ऐसा ही हो, दया में प्रकट हो, मान में प्रकट हो, नहीं। तो ये है निर्गुण। निर्गुण माना उसका अपना कोई एक गुण नहीं है। जब जैसी जिस रूप में जरूरत होती है, वो प्रकट होता है, फिर अलूप हो जाता है। तो अभी अर्जुन का यही भाव है कि साकार सगुण श्रेष्ठ है कि निर्गुण निराकार श्रेष्ठ है। फिर अभी इधर आ जाओ तो 2 प्रकार की भक्तियां, एक है सगुण भक्ति, जो कर्म भक्ति भाव पूजा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, और एक है निर्गुण निराकार की भक्ति। तो एक साकार सगुण, एक निर्गुण निराकार की भक्ति। फिर अगर बाहर मुक्ता में इन सब दोनों बातों का हम अगर कंपेयर करें, तो सगुण निर्गुण वालों को नहीं मानते हैं, कहीं ना कहीं उनका राग द्वेष कोई ना कोई ऐसी बात पकड़ के ही बैठे हैं, इनका ऐसा। और निर्गुण वाले फिर सगुण वालों की कोई ना कोई बात पकड़ के बैठे हैं, इनकी ऐसी बात है। कभी राग द्वेष की बात, कभी किसी रूप में हंसी की बात, किसी रूप में कोई बात वाली बात कि इनकी ऐसी बात है। तो ये सगुण और निर्गुण। अभी इसमें किसी को बात करना है खुला, सगुण क्या है, निर्गुण क्या है? अभी अर्जुन पूछ रहा है भगवान से कि सगुण श्रेष्ठ है कि निर्गुण। अभी सब एक एक भाव बताओ, जिनको भी भाव उठ रहा है कि सगुण भक्ति श्रेष्ठ है।
हाँ, जैसे निर्गुण भक्ति तो मनुष्य मंदिर में जाके जैसे निर्गुण को देखता है भगवान को ना, उस उसकी पूजा करता है वो, और वो पूजा करता है, लेकिन वो ज्ञान से नहीं जानता है कि ये सब गुणों से श्रेष्ठ मतलब निर्गुण है। वो साकार रूप में उनकी पूजा करता है। हाँ, वो तो सगुण उसका की मिक्स हो पूजा जाता है, करते हैं। उसका मिक्स हो जाता है हाँ, निर्गुण और सगुण रूप, और हाँ, साकार हुआ कि हर जन्म में, हर जीव में, हर मतलब पूरे सर्व विश्व रूप में सबको भगवान में देखे। हाँ। तो ये आप साकार की बात बोल रहे हैं कि भगवान को देखे मना शक्ति पावर, तो ये साकार रहते हुए निराकार। और जो बोला मंदिर में जाके, तो वो निराकार रह के फिर साकार। तो जो दोनों भाव को अच्छे से समझा है वही भक्ति कर सकता है, लेकिन जो नहीं अच्छे से समझेगा ना, तो वो वहां पर क्या करेंगे, कोई ना कोई आपस में बातें कि सगुण अच्छे हैं, निर्गुण अच्छे हैं, या सगुण वाले बोलेंगे निर्गुण की ये बात है, निर्गुण वाले बोलेंगे सगुण की ये बात है। हाँ बोलो सचदेवा। ये वही हुआ ना, सगुण से होते होते निर्गुण तक पहुंचना। हाँ, निर्गुण तक पहुंचना। पर फिर निर्गुण निर्गुण करके फिर क्या करोगे, निर्गुण में फिर रस नहीं है ना, तो फिर निर्गुण को भाव में पकड़ते हुए फिर सगुण की बात। सगुण में बात करना। निर्गुण में रस नहीं है कुछ भी, है तो शक्ति पावर करेंगे क्या। और उधर जैसे जाओ, अभी जैसे चतुर्भुज भगवान की बात चली कि भगवान का वो विश्व भगवान रसीला रसीला प्रेम बताते हैं। हाँ रसीला, तेरे में रस भी रसीला तो हो ना। प्रेम। हाँ, वो सूखा सूखा हो जाएगा ना भाई, मैं जानती हूँ हाँ, शक्ति है पावर है, हाँ। तो फिर ये सूखा सूखा हो गया ना प्रेम। तो वो रसीला प्रेम, तो हाँ, उससे रस से भक्ति में रस में होके ना प्रेम उपज जाएगा। हाँ, तो वो उसी में फिर बोलेंगे कि नहीं भाई कृष्ण तू इस रूप में प्रकट हुआ, राम गुरु समथिंग जो भी। तो जब ऐसा भाव करेंगे तो ये रस आएगा अंदर से, तो ये रसीला भाव। तो भगवान को ये रसीला भाव पसंद है। तो ये रस, हमेशा रस भाव में रहो, तो सगुण भक्ति इसलिए श्रेष्ठ है। पर सगुण के अंदर भी कौन, निर्गुण निराकार, ये समझ की बात है। तो अर्जुन फिर भगवान से यही सवाल कर रहे हैं कि सगुण श्रेष्ठ है कि निर्गुण श्रेष्ठ है। वो सतगुरु भगवान का एक भजन है ना, साकार सगुण जाने कोई, निराकार निर्गुण माने कोई। ये प्रेमी की स्थिति और ऊपर है। क्या बोल रहा है प्रेमी, हमको उससे क्या मतलब है। हमको न सगुण से मतलब है, न निर्गुण से मतलब है। हमको उससे क्या मतलब है, तू और नहीं मैं और नहीं, भाई तू और नहीं है मैं और नहीं है, माना दोनों एक ही हैं। तो साकार सगुण, निराकार निर्गुण, हमको दोनों से मतलब नहीं है, पर हमको मतलब है कि तू और नहीं है मैं और नहीं है। और नहीं है माना जो तू है सो मैं हूँ, तू और मैं एक हैं। तो ये भी स्थितियां हैं। हाँ, तो ये सब स्थितियां है ना। प्रेमी की बोल रहा है सगुण में भी मेरे को क्या करना, बैठ के थोड़ी करना है। निर्गुण भी है तो क्या हुआ, मैं क्या करूं, पर मेरे को मालूम है बस तू ही है। बस तू ही है। तो साकार सगुण। इसका आगे है, अलगर्ज हूं कोई गर्ज नहीं, अलगर्ज हूं कोई गर्ज नहीं, ये मर्ज तो आखिर खत्म हुआ। ये भी एक मर्ज है, बीमारी। ये सगुण है ये निर्गुण है, ये मेरा है ये तो ये भी एक बीमारी है। अब ये बीमारी खत्म हो गई, तू और नहीं मैं और नहीं, बस इसको ही पकड़े। तो ये स्थितियां हैं ये सब। और सगुण करते करते सगुण निर्गुण कैसे बना, फिर निर्गुण निर्गुण तो है पर निर्गुण ही सगुण के रूप में कैसे आता है, ऐसा भाव पक्का करते करते एक का भाव ही होएगा कि सगुण ही निर्गुण बना, निर्गुण ही सगुण बना। अभी फिर से पढ़ रहे हैं। अर्जुन बोले, जो भक्त इस प्रकार माना 11वें अध्याय के 55वें श्लोक के अनुसार निरंतर आप में लगे रहकर आप सगुण साकार की
आप में लगे रहकर आप सगुण साकार की उपासना करते हैं और जो अविनाशी निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं। एक साकार सगुण, एक निर्गुण निराकार अविनाशा निराकार की उपासना करते हैं। उन दोनों में से उत्तम योग वेता कौन है? सगुण उत्तम है कि निर्गुण उत्तम है? अर्जुन का ये आगे प्रश्न है भगवान से। अभी देखो, चतुर्भुज रूप कल चला तो शंख चक्र गदा और पद्म। अभी सगुण में जाते हैं, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा में हमने देखा शंख चक्र गदा और पद्म। तो ये सगुण का दर्शन। पर ये दर्शन करने से क्या हमारे विकार नष्ट हो जाएंगे? होंगे? पहले बताओ। पर वो ही निर्गुण सगुण के रूप में साकार गुरु जब हमारे पास आता है, शंख चक्र गदा और पद्म लेके, तो ये गुरु हमारे विकारों को ऐसे 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 काटता है। शंख बजा के हमको उत्साहित करता है। तो निर्गुण निराकार सगुण के रूप में, सगुण साकार निर्गुण के रूप में। पर वो कैसे कैसे कार्य करते हैं? अभी मूर्ति को दर्शन करने से क्या विकार हो जाएंगे? पर साकार सगुण जो सामने गुरु रूप या किसी भी रूप में जिसके प्रति जिसकी श्रद्धा है, वो हमारे विकारों को कैसे काटता है? चक्र से। कोई चक्र चला के बातों में उलझा के वो हमारी बात हमको पकड़ाता है और हमको बोलता है, बोल क्या बोलती है, क्या सोची है, तेरे को करना क्या है? तो ऐसा वो चक्कर चला के हमारे विकारों को काटता है। जैसे सतगुरु भगवान चक्कर चलाते हैं ना, कोई ना कोई बातों का लेना देना करके फिर हमसे ही पूछते हैं, फिर बोलते हैं अच्छा ऐसा, फिर आप ऐसा करो। तो ये सगुण का चक्र है। तो फिर दोनों तरफ से समझो। एक तरफ विष्णु का दर्शन किए साकार, तो हमारे विकार वाइब्रेशन भले मिलेंगे, पर वो वाइब्रेशन लेके जब गुरु से हम खुलेंगे तो, या इधर खुलेंगे और उधर का बताएंगे कि आप विष्णु रूप हो, आपके पास शंख चक्र गदा और पद्म है। अभी अर्जुन का सवाल क्या है कि सगुण श्रेष्ठ है कि निर्गुण? तो भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान बोले, क्या बोले? मुझ में मन को लगाकर, अपने इस मन को मुझ में लगाकर नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी सगुण साकार की उपासना करते हैं, वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। अभी भगवान अगर एक तरफ बात करे तो फिर भगवान नहीं है। भगवान माना क्या? भगवान माना जो बैलेंस बना के चले। अभी भगवान नहीं बोलेंगे कि सगुण अच्छे हैं, भगवान नहीं बोलेंगे निर्गुण अच्छे हैं। भगवान को तो पता है ना दोनों की एक दूसरे को जरूरत है। दोनों की एक दूसरे को जरूरत है। सगुण ही निर्गुण है, निर्गुण ही सगुण है। पर भगवान फिर अगर बोले कि निर्गुण अच्छा, सगुण ऐसा, तो फिर भगवान का भी ये क्या हो गया? मतभेद। तो जो बैलेंस बना के चलता है दोनों पक्षों की, देखो संसार में भी तो ये बातें होती है ना, नहीं होती हैं क्या? कितनी बातें आती हैं, प्रकृति की कितनी ऐसी स्थितियां बातें जो हमारे सामने आती हैं। अभी अपने बातों को ही ध्यान करो कि कभी हमने एक का ऐसा ज्यादा पक्ष को जोड़ दिया तो दूसरा पक्ष कैसे बिगड़ जाता है। इसका अनुभव तो सबको होगा। एक बच्चा, दो बच्चे आपस में खेल रहे हैं,
और कोई ऐसी बात है अगर आपने एक का किया तो दूसरा भले चुप रहेगा पर कहीं ना कहीं उसको अंदर मन में गड्ढा पड़ेगा कि नहीं इधर मेरे को हक नहीं मिल रहा है, इधर ऐसी बात है। पर समझदार वही है, समझदार माना भगवान जो बैलेंस को बना के चले, ना इसको रॉन्ग बोले ना इसको राइट बोले। दोनों को बैलेंस बना के। हाँ, आपकी वैसे भी जो जिसकी स्थिति है वो अपनी स्थिति से बात करेगा ना। अगर समझ की बात में भी आओ तो राइट रॉन्ग कोई नहीं है, सब ये स्थितियां हैं। पर हम स्थितियों को नहीं समझ के फिर एक किसी को टोपला पहनाते हैं तू राइट है, एक को टोपला पहनाते हैं तू रॉन्ग है। एक्चुअल में राइट रॉन्ग है ही नहीं, जो है ही सच, जो है वो है ही सच। 1 मिनट प्यारे, कोई दरवाजे में है। तो ये सगुण साकार भगवान भी फिर बीच की बात, एक्चुअल में जो बीच की बात करता है दोनों पक्षों को समझ के वो ही राइट है। फिर भगवान ने बोला राइट और रॉन्ग कोई है ही नहीं, जो है अपनी स्थिति से है। क्लियर हो रही है बात? श्री भगवान बोले मुझ में मन को लगाकर, जो मुझ में मन को लगाकर नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर, मुझ में लगे हुए, मुझ में माना तन से मन से, मुझ में ही लगे हुए माना हर रूप में मेरा दर्शन मेरे भाव को याद रखते हुए लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त। किससे? परम श्रद्धा। अब ये श्रद्धा कहाँ से आई? पहले तो मन डोलायमान होता है, फिर मन में थोड़ा विश्वास आता है, फिर जैसे जैसे गुरु का संग होता है तो ये विश्वास हमारा कुछ बढ़ता है। बढ़ते बढ़ते विश्वास पक्का हो जाता है, मन डोलायमान नहीं होता है। तो ये जो पक्का विश्वास, ये ही श्रद्धा। श्रद्धा कोई अलग बात नहीं है। पहले मन डोलायमान, फिर गुरु का जैसे जैसे संग, तो ये मन का डोलायमान पना धीरे धीरे कम होता है। फिर ये ही विश्वास, फिर जब ये विश्वास भी गहरा पक्का होता जाता है तो ये हो जाती है श्रद्धा। अभी मन ही तो श्रद्धा हुआ ना, अभी मन ही तो विश्वास हुआ, मन ही श्रद्धा हुआ। फिर उस श्रद्धा में अडोल रहना, उसको ही महत्व देना, ये परम श्रद्धा। तो भगवान ने बोला परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी माना सगुण साकार की उपासना करते हैं, वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। अभी भगवान ने दोनों बातें कही कि उपासना करते हैं सगुण साकार की, पर वो मेरे ही भाव में। अभी श्रद्धा विश्वास दिखता है क्या? आपकी किसी में या मेरी किसी में भी श्रद्धा है, ये आप देख रहे हो क्या? दिख रही है कहाँ श्रद्धा है? ये तो इधर की स्थिति है ना। तो जो इधर की स्थिति है ये है निर्गुण निराकार। तो भगवान ने दोनों बातें पकड़ाई। हाँ बोलो संजय चांदनानी। दीदी श्रद्धा यानी विश्वास ही हुआ ना एक प्रकार से। पक्का विश्वास, अडोल। पक्का। देखो एक विश्वास हमारा होता है, हाँ, फिर विश्वास भी कभी डोलायमान होता है ना।
कभी देखो जी प्रकृति के हिसाब से कोई बात समय में देर होती है तो हमारा विश्वास डोलायमान होता है ना। पर वो विश्वास डोलायमान नहीं हो, नहीं कुछ भी है, अभी कहीं ना कहीं मेरे में ही गड़बड़ है। ठीक है, तो जब पक्का विश्वास हो, भाई भले देर है पर अंधेर नहीं, बोलते तो है ना, देर है पर अंधेर नहीं। पर जब तक देर थोड़ी हो जाती है तो फिर मन कैसे डोलता है, इतना मैंने किया, ऐसा किया, तो ये डोलायमान मन नहीं हो, पक्का हो भाई देर है पर अंधेर तो मेरे साथ होगा ही नहीं। क्लियर हुआ संजय? जी 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 तो जब ये भाव पक्का है तो ये श्रद्धा है। फिर ये श्रद्धा में जब अटूट भाव है मेरा, ये परम श्रद्धा। तो भगवान ने अभी इस बात में सगुण की भी बात की है और निर्गुण की भी बात की है। तो सगुण रूप से उपासना करता है और निर्गुण रूप से मुझ में नित्य निरंतर लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से, विश्वास विश्रद्धा, तो ये जो भाव है ये अंदर का भाव है। तो भगवान ने भी दोनों बातों को रख के बात की, सिर्फ एक बात नहीं की। अब इसको और किसी को बात करना है इस बात में, बोलना है, क्लियर है ना वाणी? तो हाँ हेलो हरिओम। नानी बोलो। हाँ वही बोलते हैं ना, गुरु में हमको विश्वास है, पक्का है तो हमारे का पूरा काम होता है। और एक बहन गुरु के पास गई, बोलती मेरे को इतने साल हो गए आपके दरवाजे में आने में, मगर मन डोलता रहता है। तो गुरु ने बोला अच्छा ठीक है, आप यहाँ बैठे हो और आपका घर कहाँ है? तो बोला इतना आधा घंटा लगता है मेरे को घर जाने में। तो गुरु ने बोला अच्छा ठीक है, आप इधर बैठे हो तो आप घर पहुंच जाओगे। तो बहन ने बोला नहीं, मैं जब चलना पड़ेगा, जहाँ ऑटो में बैठना पड़ेगा तभी तो घर जाके पहुंचूंगी ना। तो गुरु ने बोला देखो, अगर तुम यहाँ बैठे रहोगे तो तुम कैसे पहुंचोगे? ये ज्ञान भी ऐसा है, जब तुम उठाओगे, तुम मन में अंदर डालोगे, तभी तो तुमको मन को शांति और विश्वास आएगा। हाँ ऐसे नहीं तो बैठे बैठे भाई चलो हमको गुरु के पास जाती हूँ, मैं सुनती हूँ सत्संग, अगर अंदर ही नहीं जाएगा तो आपको कहाँ फायदा। और आपको विश्वास गुरु में पक्का रखने का, हाँ हाँ जैसे अभी बताया कृष्ण ने, तो भगवान ऐसा ही, गुरु भी ऐसा ही समझाता है, तुम विश्वास रखो, मन को डोलो नहीं हाँ और अंदर डालो। हाँ जब एक वचन दो वचन डालेंगे तभी तो हमको फायदा होगा ना। हाँ तो सदगुरु ऐसे ही बार बार ही समझाते हैं, हाँ मन को डोलो नहीं और हाँ विश्वास रखो, तुम मेरा है मैं तेरा हूँ। हाँ हाँ और प्यार प्यार रखो, सबसे प्यार ही रखो। हाँ हाँ? बस गुरु की कृपा है और ये चलता रहेगा हाँ और ठीक, हमको प्यार देते रहेगा गुरु। हाँ हरि चलो ठीक हरि है ना, क्लियर हुआ श्रद्धा और विश्वास। हाँ विश्वास, तो दादा पहले भगवान, श्रद्धा, फिर विश्वास, फिर प्यार। ठीक है पहले, प्यार भी, हाँ प्यार भी तो जरूरी है ना, अभी हाँ हाँ भगवान ने बताया ना। हाँ हाँ पहले भाई प्यार भी जरूरी है, जब प्यार करेंगे तभी तो अपना बनाएगा ना गुरु। हाँ बना दिया है ना हाँ हाँ, गुरु ने। पहले विश्वास है उसके बाद श्रद्धा। हाँ विश्वास फिर श्रद्धा, डोलायमान हो सकता है, पर हाँ विश्वास को डोलायमान न करो तो वो ही हाँ श्रद्धा है। फिर वो हाँ पक्की श्रद्धा, जो परम श्रद्धा। बस हमारा यही बस विश्वास है। हाँ चलो ठीक है। और हाँ भगवान ने हरिओम। बोला मुझ में मन को लगाकर, मुझ में मन को लगाकर, तो मुझ भगवान में मन को लगाना ये निराकार की बात है। हाँ कोई दिखता नहीं है कि इसका मन भगवान में है कि संसार में है, ये अंदर की बात है। तो ये निराकार मुझ में मन को लगाकर नित्य निरंतर मुझे में लगे हुए, तो नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए माना अंदर के भाव में। तो ये जो भाव है ये निराकार भाव है। तो नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए जो भक्त, अभी भक्त है तो भक्ति करेगा, तो ये फिर साकार भाव। तो जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर,
फिर जो भक्त परम श्रद्धा से, अभी श्रद्धा कहाँ से आई? मन की एक स्थिति डोलायमान, फिर उससे उठा तो विश्वास, फिर विश्वास भी कभी डोलायमान होता है, कभी काम पूरा हुआ तो मेरा विश्वास है, नहीं हुआ तो कभी मन डोलता है। पर अगर किसी गुरु का, पीर पैगंबर का साथ है तो ये डोलायमान होते होते एक बार ऐसी स्थिति आती है, स्थिर हो जाता है। तो जब ये स्थिर होता है विश्वास, माना ये ही श्रद्धा, फिर वो स्थिरता को बनाए रखें कि जहां से 4 आना फायदा हुआ है 12 आना भी वहीं से ही होगा। भगवान के दर पे देर है पर अंधेर नहीं, भले देर है उसका कारण भी मेरी बात है। अगर देर दिख भी रही है, देर है, तो इसका कारण भगवान नहीं है, कोई मेरी ही अपनी बात है, समय की बात है। जब ऐसा पक्का हो तो ये श्रद्धा और परम श्रद्धा की बात है। तो भगवान ने बोला जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर, भाई देर है पर अंधेर नहीं, ऐसा भाव रख के उसमें स्थिर रहे, तो परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी सगुण साकार की उपासना करते हैं। मेरी किसकी उपासना करते हैं? सगुण साकार। सगुण साकार में भाव निर्गुण निराकार का, ऐसी उपासना करते हैं वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। वो जो है, वो भगवान ने बोला मेरे मत में। अभी अर्जुन ने क्या सवाल पूछा कि निर्गुण निराकार भक्त श्रेष्ठ है कि सगुण साकार भक्त श्रेष्ठ है? तो भगवान ने बोला अब एक तरफा बात करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी तो भगवान भी बीच का रास्ता, दोनों को बराबर महत्व देते हुए अर्जुन को समझा रहे हैं। तो अंदर के भाव में पक्ता और बाहर के भाव में एक्शन बाहर के भाव में एक्शन। संसार में भी हमको ऐसे ही चलना है। अगर एक का पक्ष लोगे तो दूसरा पक्ष नाराज बैठा है, कहीं ना कहीं गड्ढा बन रहा है। इसलिए भगवान ने बोला बैलेंस। फिर भगवान ने आगे बोला कि कोई गलत नहीं है, जो जहां से बात कर रहा है वो वहां से राइट है, पर तू अपनी जो दृष्टि है वो सब में राइट राइट वाली राइट डाल। ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है। अब सब राइट हैं, पर स्थिति के हिसाब से ये बात है, तो इस राइट के साथ कौन सा राइट जोड़ूं जो दोनों राइट मिल जाए। फिर ये है आर्ट, रमज समझ जो हमको भगवान गीता में देते हैं। जीते जी मुक्ति, यही है जीते जी मुक्ति। रहना भी इधर, सब कुछ इधर, पर वो कमल के फूल के समान न्यारे और प्यारे होकर कैसे रहें। ये आर्ट हमको, ये कृष्ण की आर्ट, ये हमको यहीं से मिलती है, गीता से। ठीक है। अभी अर्जुन ने पूछा दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, सगुण साकार तो निर्गुण निराकार। तो भगवान ने बोला मुझ में मन को लगाकर नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए जो भक्त, जो मन को लगाकर मुझ में लगे हुए भक्त, ये है निराकार। परम श्रद्धा से युक्त होकर, मुझ में लगे हुए परम श्रद्धा। अभी श्रद्धा दिखती नहीं है, पर महसूस कर सकते हैं। तो परम श्रद्धा से होकर मेरी सगुण साकार की उपासना करते हैं, वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। तो भगवान ने दोनों को एक साथ मिला के, मेरे में मन लगा के और सगुण साकार की उपासना, वो ही मेरे लिए, माना भगवान ने पक्ष नहीं किया, पक्षपात नहीं किया कि सगुण अच्छे हैं कि निर्गुण अच्छे हैं। पर अर्जुन का जो सवाल है वो जैसे बच्चे नहीं पूछते आप बताओ ये अच्छा, ये प्यारा है कि ये प्यारा है। तो बच्चे बताते हैं ना ये प्यारा है कि वो प्यारा है। अभी प्रेजेंट में प्यारा आया था लड्डू गोपाल, तो किसी ने उससे पूछा कि मम्मी
आपको ज्यादा प्यार करती है? आपको मम्मी के साथ ज्यादा अच्छा लगता है कि पापा के साथ? तो अभी क्या जवाब दे? तो सीधे से बताया कि इतने बजे तक इतना मम्मी का जॉब रहता है, तो मम्मी भले नहीं, और वहां से लेके पापा का जॉब नहीं रहता है तो पापा, माना मम्मी भी प्यारी है तो पापा भी प्यारा है। तो देखो ये दोनों बात क्या हो गई? अगर वो पक्षपात करता तो देखो कि मम्मी अच्छी पापा अच्छे नहीं, तो उसने भी बीच का रास्ता, तो हमको लग रहा था देखो भगवान घट घटवासी सबके घट में कैसे कैसे बैठा है, जो जवाब दे रहा है कि इतने बजे तक यहाँ से लेके मम्मी का जॉब रहता है तो पापा प्यारे रहते हैं, उसके बाद मम्मी प्यारी रहती है। क्लियर हो रहा है? तो ये बीच का रास्ता, तो जो भगवान की वाणी में भी आता है मध्यम रास्ता, तो बीच के रास्ते से चलो। तो भगवान ने भी बीच के रास्ते से बात की। व्याख्या: यद्यपि ज्ञान और भक्ति दोनों ही मनुष्य का दुख दूर करने में समान है। यद्यपि ज्ञान और भक्ति ये मनुष्य का दुख दूर करने में समान है। कौन सा दुख? तन मन का। तन का दुख, मन का दुख करने में समान है, तथापि ज्ञान की अपेक्षा भक्ति की अधिक महिमा है। ज्ञान की अपेक्षा भक्ति की अधिक महिमा है। ज्ञान से तो अखंड रस की प्राप्ति होती है, ज्ञान से अखंड रस अंदर का रिलैक्स वाला भाव, इसकी प्राप्ति होती है, पर भक्ति से अनंतर रस माना प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की प्राप्ति होती है। ज्ञान से अखंड रस, अखंड रस, पर भक्ति से वो रस ऐसे लग रहा है प्रतिक्षण बढ़ रहा है। जैसे बच्चों की कोई लीला देख के मन में वो रस कितना बढ़ता है, भाव। तो दोनों बात, उसमें अखंड रस है, वो रस कभी कटता नहीं है, रहता है। पर फिर भगवान ने बोला ज्ञान वाला रस एक सूखा रस है, वो सिर्फ तेरे तक सीमित है। तू शांत है, भगवान से, जैसे सतगुरु भगवान की वाणी में आता है ना कि अभी तेरे को ज्ञान समझ में आ गया, तू शांत है, तू एक चित्त है, अच्छी बात है, पर ये तो तेरी अपनी बात है ना। तेरे को इतना मैंने खजाना दिया, एक रस शांत, तो अभी बांट ना। तू है तो कौन सी बड़ी बात है, तूने खाया तो कौन सी बड़ी बात है, तू खिला। तो ये खिलाना वाला फिर अनंतर रस, तो ये है भक्ति वाला रस। मैंने उस बात को समझ ली तो कौन सी बड़ी बात है, पर अब समझा है तो फिर सबको उस भाव में, हाँ भाई ऐसा होता है, आगे बढ़ो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब माया की बात है। अटक आएगी पर अटको मत, निकलते जाओ, माया ही ऐसी है, माना ये भाव, तो ये भाव में फिर रस वाली बात है। फिर कैसे आर्ट से, रमज से समझाऊं, प्यार से करूं, अपना आप देख के बात करूं, गिला पचर में नहीं जाऊं, ये अनंतर रस। ज्ञान से तो अखंड रस की प्राप्ति होती है, पर भक्ति से अनंतर रस माना प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम, प्रतिक्षण वो प्रेम बढ़ता है, उसकी प्राप्ति होती है। जैसे संसार में किसी वस्तु का ज्ञान होता है, जैसे संसार में किसी वस्तु का ज्ञान होता है कि ये रुपए हैं आदि, तो इस ज्ञान से केवल अज्ञान माना अनजानपना मिट जाता है। भाई मालूम पड़ा ये रुपए है, माना हम उससे जानकार हैं कि ये रुपए हैं, ये माया है, हाँ? तो अनजानपना मिट गया, माना मैंने जाना कि ये रुपए हैं। ऐसे ही तत्व ज्ञान से केवल अज्ञान मिटता है। जिसने तत्व को जाना माना उसका अज्ञान मिटा। क्या अज्ञान मिटा? कि तत्व रूप से एक ही है शक्ति, पावर, और ये सब चेंजेबल है, तो ये अज्ञान मिटा। अज्ञान मिटने से दुख, भय, जन्म, मरण सब मिट जाते हैं। जब अज्ञान मिटा माना मैंने जाना कि ये सब चेंजेबल है, बदलने वाला है, तो दुख के पीछे सुख है, ये सब एक दूसरे के साथ। अज्ञान दीदी,
अज्ञान मिटने से ना गलत कर्म नहीं होते हैं ना हमारे, हाँ मतलब कर्म एक भी सब सफाई वाला कर्म होता है, हाँ सच्चाई वाला, और सब में नूर दिखाता है अपना भगवान। हाँ तो उसी से हम जन्म मरण से बच जाते हैं, हाँ तो वही जन्म मरण का चक्र नहीं आता फिर। हाँ तो फिर डर भी लगता है इस बात हाँ का, भगवान का बस हाँ वचन का लगता है कि भगवान का वचन मिस ना हो, वो डर रहता है। हाँ फिर वो डर रहता तो देखो अभी देखो ये डर की बात है, तो हमारा मन डर को इतना पकड़ के बैठा है, जब तक उसकी पक्ता नहीं हुई है, तो डर एक डर छूटा तो फिर ये डर कि भगवान का वचन नहीं भूल जाऊं। जैसे एक प्यारा था, उसको भूत से डर लगता था तो गया गुरु के पास और गुरु को बोला मेरे को भूत से डर लगता है। तो गुरु ने बोला ठीक है, तो गुरु ने एक ताबीज बना के दी, उसको बोला गले में पहन ले। तो उसने पहन लिया, तो अभी उसको भूत से डर नहीं लगता है। फिर कुछ दिन के बाद गुरु के पास गया और गुरु ने उसे पूछा बेटा अभी तेरे को डर लगता है? तो बोला हाँ लगता है। तो बोले काय का डर लगता है, तेरे को तो ताबीज दिया, पहना भी है। तो बोला अभी ये डर लगता है कि ये ताबीज कहीं गुम न हो जाए तो गुरु ने बोला तेरा डर तो कायम है ना, तेरा ये डर तो है ही है ना, पहले भूत से डर लगता था तो भूत से बचने के लिए ताबीज पहना, और अभी ये डर है कि ताबीज गुम ना हो जाए। तो भगवान ने बोला तू निडर कब होएगा, डर तो है ना। तो हमको भगवान निडर बनाते हैं कि तू निडर हो जा। अभी जैसे गुरु के वचनों को पकड़े हैं, अच्छी बात है, तो संसार का भय नहीं है। फिर अभी ये भय है कि पकड़ के रखूं, पर एक बार ऐसे निश्चय में आ जाओ, ऐसा जान जाओ कि तू ही करा रहा है, तेरी बात है, गुरु ही बोल रहा है, गुरु ही करा रहा है, प्रेरणा से हो रहा है, तो फिर डर किसका। तो ये भी स्थितियां हैं। अभी भारती जी ने बोला ये गलत नहीं है, ये भी स्थितियां हैं, पर अभी ये डर है कि वचन से कहीं इधर उधर नहीं हो जाएं, गुरु के वचन को पकड़ के रखें। तो करते करते वो अडोलपना भी आ जाएगा, मन डोलता है, पर पकड़ते पकड़ते वो बात हो जाएगी। ऐसे ही तत्व ज्ञान से केवल अज्ञान मिटता है, अज्ञान मिटने से दुख भय जन्म मरण सब मिट जाते हैं। जब अज्ञान एक बार माना पक्का हो गया तो दुख, किसका दुख, सब चेंजेबल है, सब बदलने वाला है। मान के पीछे अपमान छुपा हुआ है, सर्दी के पीछे गर्मी है, जन्म के साथ मृत्यु है, लाभ के साथ हानि है, जस के साथ अपजस है, सब जोड़े जोड़े हैं। तो ये जो दुख हम पकड़ के बैठते हैं, और भय, कितने रूपों में भय है, डर मन में, और जन्म मरण, ये सब मिट जाते हैं। परंतु भक्ति ज्ञान से भी विलक्षण है, ज्ञान से ये भी मिट जाते हैं, परंतु जो भक्ति है वो इस ज्ञान से कुछ अलग है, विलक्षण है। वो क्या है, जैसे ये रुपए हैं, अभी रुपए का दृष्टांत बताया कि ये ज्ञान होता है, ये रुपए हैं, ये काम की चीज है। अभी भक्ति में ये रुपए हैं, ये ज्ञान हो जाने पर अनजानपना मिट जाता है कि ये रुपए हैं, ये मेरे सामने पड़े हैं, मेरे पास हैं, तो ये मेरे हैं, तो इसके साथ मेरा अनजानपना मिट गया, मेरापन जुड़ गया। पर उनको पाने का लोभ हो जाए कि और मिले और मिले, तो उसमें एक विशेष रस आता है, भक्ति और बढ़े, तो ये एक विशेष रस आता है। वस्तु के आकर्षण में जो रस है, वह रस वस्तु के ज्ञान में नहीं। ये गिलास है, ये ज्ञान है, इसमें आकर्षण नहीं है, पर इसमें मैं पानी पी सकती हूँ, मैं सब्जी डाल के खा सकती हूँ, जूस पी सकती हूँ, ये इतना जरूरी है, इसका इतना सदुपयोग है, तो ये रस इसके प्रति प्राण बढ़ रहा है।
तो भगवान ने बोला भक्ति में ये जो बढ़ोतरी होती है ये ज्यादा। भाई तूने खाया तो क्या, तू खिला, तूने इस बात को समझा तो क्या, अभी इसका सदुपयोग करना। ये काम की चीज है तो मेरे काम की है तो सबके काम की हो सकती है ना। मेरे को इतना सुख दे रही है तो सबको दे सकती है ना। तो इसका खाली एक सुख नहीं है, इतने सुख हैं कटोरी के। तो ऐसा भाव, तो ये भक्ति वाला भाव है। वस्तु के आकर्षण में जो रस है वह रस वस्तु के ज्ञान में नहीं। ऐसे ही भक्ति में एक विशेष रस है, ज्ञान का रस तो स्वयं लेता है। अभी ज्ञानी माना मैंने बात समझी तो उसका रस तो स्वयं लेता है, पर प्रेम का रस भगवान लेते हैं। पर प्रेम का रस भगवान माना मेरे संपर्क में जो भी, मेरे मन के भाव में जो भी, उसको मैं वो रस दे सकती हूँ वाइब्रेशन से, संपर्क में आने से, ये भाव। ऐसे ही भक्ति में एक विशेष रस है, ज्ञान का रस तो स्वयं लेता है, पर प्रेम का रस भगवान लेते हैं। अभी भगवान माना क्या, जो भी संपर्क में आया, भगवान माना भूमि गगन वायु अग्नि नीर, भगवान माना शक्ति, भगवान माना पावर, भगवान माना जो इस घट में है तो इस घट में कौन, भगवान। ऐसे ही भक्ति में एक विशेष रस है, ज्ञान का रस तो स्वयं लेता है, पर प्रेम का रस भगवान लेते हैं। भगवान ज्ञान के भूखे नहीं हैं, भगवान ज्ञान के भूखे नहीं है, प्रत्युत प्रेम के भूखे हैं। माना तूने बात को समझी तो कौन सी बड़ी बात है, पर समझ के बांटो। एक दिया जला है तो दिए से दिया जलाते चलो। जैसे सतगुरु का एक दिया जला तो उस दिए से देखो आज कितने दिए जले हैं हर शहर में, है ना। तो ये प्रेम, प्रत्युत प्रेम के भूखे हैं। अतः प्रेम मुक्ति तत्व ज्ञान स्वरूप बोध आत्म साक्षात्कार केवल्य से भी आगे वस्तु है। अतः प्रेम, प्रेम मुक्ति तत्व ज्ञान स्वरूप बोध आत्म साक्षात्कार केवल्य, ये सब पुरुषार्थ करके स्थितियां हैं। कौन सी स्थितियां, मुक्ति, किसकी मुक्ति, मन की। तो ये मुक्ति भी एक स्थिति है। तत्व का ज्ञान हो गया कि है ही एक शक्ति, तो ये तत्व ज्ञान, ये भी एक पढ़ाई के बाद एक स्थिति है, तत्व ज्ञान। स्वरूप बोध, स्वरूप का बोध हो गया, जो इधर है वो उधर है, तो ये स्वरूप बोध। आत्म साक्षात्कार, अपनी अंदर की आत्मा का साक्षात्कार, जो खोज करता है अंदर, अपने अंदर की कौन सी ऐसी शक्ति, किसने प्रेरणा दी, कोई तो है इस पिंजरे में, कोई तो ऐसी मैना है जो बार बार बोलती है, जो बार बार कुछ कुछ बोल के आगे बढ़ाती है। ये है आत्म साक्षात्कार। केवल्य, केवल्य पद, केवल्य स्थिति, ये भी एक पुरुषार्थ के बाद स्थिति है भाई। केवल एक, केवल्य पद माना है ही एक, ये केवल्य से भी आगे की वस्तु है क्या, प्रेम। ये सब भी स्थितियां हैं, पर भगवान ने प्रेम की, प्रत्युत प्रेम के भूखे हैं भगवान। तो भगवान को चाहिए प्रेम, ज्योत से ज्योत जगाओ। ये प्रेम, तूने खाया पेट भरा अपना, कोई बड़ी बात नहीं है। तूने कोई बात समझी, पहले हद तक तो भगवान बोलते हैं तू तो समझ, तू तो स्थिरता में आ, पहले तो ऐसे बोलते हैं ना। भगवान पहले बोलते हैं तू तो पहले बात समझ ना, पर अभी समझ चुकी है
तो कोई बड़ी बात नहीं है, अपना भला तो सब करते हैं, अज्ञानी भी तो अपना कुछ कर रहा है ना, तूने भी किया ज्ञान में, तो कौन सी बड़ी बात है। फिर ऐसे स्थितियों में उठते जाओ। तो ये जो स्थिति है प्रेम की, ये भगवान ने इसको श्रेष्ठ कहा है, ये मेरे को प्यारा है। प्रेम, मुक्ति, तत्व ज्ञान, स्वरूप बोध, आत्म साक्षात्कार, केवल्य। केवल्य भी एक स्थिति है, केवल एक। गुरु नानक भगवान देखो सुरमणि हिलाते हैं, ऐसे ऐसे जाप करते हैं, पर उनकी अंगुली ऐसे ऊपर रहती है कि एक ऊपर निराकार है ही एक। तो ये केवल्य से भी आगे की वस्तु है क्या? प्रेम। ज्ञान मार्ग में सत्य और असत्य दोनों की मान्यता विवेक के साथ रहने से असत्य की अति सूक्ष्म सत्ता अर्थात सूक्ष्म अहम दूर तक साथ रहता है। यह सूक्ष्म अहम मुक्त होने पर भी रहता है। इस सूक्ष्म अहम के रहने से पुनर्जन्म तो नहीं होता, पर भगवान से अभिन्नता नहीं होती और दार्शनिकों में तथा उनके दर्शनों में परस्पर मतभेद रहता है। परंतु प्रेम का उदय होने पर भगवान से अभिन्नता हो जाती है तथा संपूर्ण दार्शनिक मतभेद मिट जाते हैं। आगे भगवान ने बोला ज्ञान मार्ग में सत्य और असत्य दोनों की मान्यता किसके आधार पर होती है? विवेक के आधार पर। तो ये विवेक का आधार क्या है? अंदर की बात है, सूक्ष्म की, माना अंदर में मैंने थॉट लाया, ये सही ये गलत, कौन अपना कौन पराया। अभी आप अगर ये थॉट करोगे तो किसी को दिखेगा? ये सूक्ष्म की बात है। तो ज्ञान में विवेक के आधार पर इसका निर्णय होता है। कल ये थोड़ा और अच्छे से खोलेंगे। अभी किसी को बात करना है तो दोनों में मतभेद क्या है, फर्क क्या है, इसको कल और अच्छे से खोलेंगे। ठीक है? अभी किसी को बात करना है? भगवान ने प्रेम की महत्ता सबसे ज्यादा दी है। जैसे कि विदुर के घर भगवान ने प्रेम के बसी तो छिलके भी खा लिए, हाँ प्रेम के वशीभूत होके। हाँ, ये वो प्रेम भाव था, वो भगवान के प्रति उसका भाव था प्रेम का। तो प्रेम भाव, प्रेम के प्रति एक भाव होता है, फिर एक्शन होता है। एक्शन भी तो होता है ना। फिर एक्शन के साथ एक्शन में भाव भी देखा जाता है। अरे उसने गाली दिया, गाली एक्शन, पर गाली में अपना समझ के तो दिया, तो ये भाव। तो ये सब भी स्थितियां हैं, समझ की बात है, स्थितियां हैं। जैसे विदुरानी ने क्या खिलाया, भगवान आए, प्रेम में गदगद हो रही थी, ऐसे ऐसे भगवान मेरे घर आए तो झट गई। उस समय नहा रही थी, उसको ध्यान ही नहीं है। साड़ी ऐसे ऐसे लपेटी और भगवान के सामने आके बैठ गई, उसको ध्यान ही नहीं है। फिर भगवान को क्या खिला रही है? केला। तो क्या कर रही है? हाँ, जैसे किसी के भी कोई भी सिचुएशन आती है, अपना समझ के अंदर से क्षमा कर दो और हाँ, वो भी अभी सही। हाँ, वो भी सही है ना। ये भी स्थिति है, जो भी स्थिति आई है अपना समझ के उसको क्षमा करो। तो ये क्षमा कर रहे हैं अभी। तो ये भी एक प्रेम की बात है। पर फिर कभी मन बताएगा कि मैंने क्षमा किया, उसकी ऐसी बात थी, मेरी ऐसी बात थी। क्षमा भी ना गुरु ने सिखाया है हाँ, कि तेरा ही भलाई है, हाँ, अपनी फिर नींद अच्छी आएगी, हाँ, उसके नींद बाद तो अपनी अच्छी है। हाँ, उसके बाद फिर ये गुरु को आगे रखो कि मैंने उसके साथ क्या अच्छा किया। अभी जैसे इनका भाव निकला कि मैंने अपना ही तो भला किया, कम से कम मैं तो रिलैक्स से सो सकती हूँ ना, मेरे अंदर तो किटपिट नहीं है, उसका मैंने क्या अगर किया। वो भी सोएगा रिलैक्स से, आगे वाला भी सोएगा, तो वो भी हमारी आशीर्वादें मिलती हैं। हाँ, तो फिर ये सब स्थितियां हैं। हाँ, सही बात बोले आपने भारती जी, बहुत अच्छा बोला। और किसी को बोलना है तो ये भी स्थितियां हैं, प्रेम एक्शन में, प्रेम भाव में, प्रेम कर्म में।
कर्म में, भाव में, एक्शन में, ये सब प्रेम, इसको समझना। पर जब तक नहीं समझता है तो पेरेंट्स भी, माता पिता भी अगर बच्चे को एक आध शब्द बोलते हैं तो समझ नहीं होती है, तो बच्चा देखो एक का मुंह उधर एक का उधर, बच्चा देखो तो घर से भाग गया। क्यों भाग गया? मम्मी ने डांटा। अरे क्यों डांटा? हाँ, क्योंकि बच्चा उस भाव को समझ नहीं पाया ना। तो ये सब स्थितियां हैं। हाँ बोलो, किसको बोलना है प्यारो? सचदेवा बोलो, अंजू, सचदेवा। देखूं कौन कौन है आज। हाँ बोलो, जिन्होंने नहीं बोला है। सचदेवा बात करो। सचदेवा, अंजू जी आप कुछ बोलेंगे? जी नहीं, ये अच्छा लगा। कौन सा? सगुण से निर्गुण का। सगुण और निर्गुण क्लियर हुआ ना? तो हाँ। भगवान भी देखो बीच की बात कर रहे हैं, सगुण को भी महत्व देते हुए निर्गुण को। तो ये हमारी प्रकृति में भी बातें होती हैं ऐसे। तो एक पक्षी बात करेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, पर दोनों, हाँ आपने ऐसा किया पर इसकी भी तो ऐसी बात है, इसका ऐसा है तो उसकी भी ऐसी बात है। जब ऐसा दोनों पक्षों को आप चलाओगे तो ही घर गृहस्थी की 4-6 सदस्यों की गाड़ी भी ठीक से चलेगी। ठीक है ना? तो सगुण और निर्गुण, भगवान ने भी बीच का रास्ता पकड़ाया, निर्गुण भाव, सगुण एक्शन। ठीक है? हाँ ऐसे। क्योंकि गीता जीते जी मुक्ति, जीते जी मुक्ति, कैसे मुक्त होए ये आर्ट हमको गीता देती है। हाँ बोलो अंजू जी, आप बोलो। और कुछ कोई बोलेगा? ध्रुव माता। हाँ दीदी, सब बताया ना अच्छे से, सब दुखों के पीछे सुख है, दिन के पीछे रात है। अरे अभी ये हाँ, करो ना। हाँ तो वो भी अच्छा क्लियर हुआ ना दीदी? अच्छा हुआ। तो ये ज्ञान की बात है ना? हाँ ये हाँ, समझ। समझ अपन को पर करना है भगवान ना ने कि बोला ज्ञान दुखी, से दुख में प्रेम दुखी नहीं श्रेष्ठ। हुए। हाँ हाँ हाँ, तो ये दुखी नहीं होना, ये प्रेम की बात है। हाँ एक समझ की बात है कि इसके पीछे ये है, इसके पीछे ये है, ये समझ है। पर उसके पीछे दुखी सुखी नहीं होना, फिर ये प्रेम की बात है। क्लियर हुआ? तो भगवान ने प्रेम की बात को महत्व दिया। तो पहले समझ है फिर प्रेम है, फिर भगवान ने दोनों के कंपेयर में बोला प्रेम। पर प्रेम के साथ समझ जुड़ी रहे बस। तो ज्ञान ऐसे समझ की बात है। और किसी को कुछ बोलना है प्यारों? सार्थक जायसवाल बोलो। ध्रुव माता आप कुछ बोल रहे हो आज? संजय चांदनानी बोलो। मतलब भगवान पे पक्का भरोसा रखना चाहिए। भरोसा, मतलब विश्वास। विश्वास। विश्वास से आगे भी और कुछ है? क्या है अटूट विश्वास। उसके आगे? श्रद्धा। श्रद्धा। अभी भगवान ने कौन सी बात कही? परम श्रद्धा। श्रद्धा भी नहीं, फिर परम श्रद्धा। ठीक है? ठीक है ना? जी। सार्थक जायसवाल, तो परम श्रद्धा। देर है पर अंधेर नहीं है। वो देर का कारण भी कहीं ना कहीं मेरी बात है, भगवान की बात नहीं है, ये भाव। ठीक है सार्थक जायसवाल? जी। हाँ संजय चांदनानी बोलो बेटा, आप क्या बोल रहे हो? हाँ बोलो संजय, आपका आवाज नहीं आ रहा है बेटा, बोलो। हाँ, गुरु में श्रद्धा विश्वास है, तभी हाँ तो ऐसी स्थिति में भगवान स्ट्रॉन्ग बनाते हाँ, स्ट्रांग बनाएंगे। बनाए हैं ना। हाँ बनाए हैं। रो क्यों रहे हो? रोने का कारण बताओ नहीं, प्यारी। जैसे अभी मम्मी का शरीर शांत हुआ, हाँ तो भगवान ने बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया था। बनाया ना स्ट्रांग। ठीक है। जी तो अभी मम्मी भी देखो, फिर भी शुक्र करो। हाँ चलते चलते गई, किसी की सेवा नहीं ली। देखा जाए तो आज का जो उम्र है उसमें गई, तो क्या कर सकते हैं हम बताओ? नहीं, शुक्राने ही निकलते हाँ अंदर से। शुक्राने। फिर भी देखो आपको भी प्रेरणा भगवान ने दिया,
आप समय पे पहुंचे, उनका मोह कटा, आपका कटा, ऐसे प्लस सोचोगे ना तो प्लस प्लस जुड़ता जाएगा, और थोड़ा भी माइनस सोचोगे ना तो फिर माइनस माइनस। तो प्लस सोचो, देखो भगवान ने कैसे प्रेरणा दी, कैसे हम बहनें वहां पहुंची, उनका साथ मिला, उनका लास्ट का प्यार मिला, किसी की सेवा नहीं ली, ऐसे सोचोगे ना तो आपको अंदर से शुक्राना निकलेगा। और ऐसे सोचोगे ना, मम्मी नहीं रही तो किसकी मम्मी है साथ में, बताओ तो। सदा न संग सहेलियां, सदा न राजा भेष। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और कुछ बोलना है हाँ, संजय? हाँ संतों के सामने निकलते हैं तो दुनिया से बच जाते हैं, नहीं हाँ निकलते। हाँ, संतों के सामने सत्संग में राज खुदा का होता है। इधर सब संत हैं तो देखो शुक्राने निकल रहे हैं ना, वरना संसार में माँ नहीं है, मतलब ये भी कितनी बड़ी बात हो गई है ना, सच्ची बात। बहुत अच्छा। और किसी को और किसी को कुछ बोलना है? भजन का भाव किसका है, भले बोलो प्यारों। श्री कृष्ण गोविंद करें। आज भजन आप बोलें। आंटी प्यारी भजन। एक प्यार का नगमा है। चलो इधर भी आप है हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो बोलो। एक प्यार का नगमा है, मौजों की जवानी है। मौजों की कहानी है, मौजों की जवानी जवानी नहीं, जबानी बोलो, या तो कहानी मुख कहानी, जबानी। कहानी है। हाँ मौजों की कहानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, खुशियों की कहानी है। सतगुरु ने बुलाया हमें, ज्ञान सिखाया हमें, ब्रह्म ज्ञान सुनाकर के अमर बनाया हमें, अमर ज्योत जगाकर। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। सतगुरु ने बुलाया हमें, अमर, अमर कैसे बनाया? ज्ञान से। वरना ये शरीर मरने वाला है, पर ये जो ज्ञान का निश्चय ये किया है, ये निश्चय ही कैरी फॉरवर्ड आगे होगा। तो ये सतगुरु ने हमको अमर बनाया है, ठीक है। बोले एक बार लाइन क्या आंटी, एक बार लाइन खोलो। किसको खोलें प्यारे? बोलो बोलो, आप बोलो एक बार लाइन, ले आ जाएगी प्यारे मेरे को एक प्यार का नगमा है, इस पर है ना? नहीं, इसके नीचे वाली लाइन। प्यारी मेरे पास भजन नहीं है अभी, याद थोड़ा आया तो बताए। चलो ठीक है, 50 नंबर है। मेरे पास बुक दो ही है, गीता और वो, कोई भजन की बुक नहीं है। चलो हरिओम, नहीं है। श्री कृष्ण गोविंद करते हैं। ठीक है, ठीक ठीक है। है। उस प्यारी का था तो एक भजन, ये दूसरी बुक है, देखते हैं कौन सा, वो भी वचन के रूप में। जय हो, कौन सा निकला है? ये आया है, जिते भी आहे करीब आहे, सजण ॾिसण में अचे न चाहे। जहाँ भी है वो हमारे करीब है, चाहे वो देखने में नहीं आ रहा है। हिता होता पयो मेहर वसाए, इधर से उधर से उसकी मेहर बसर रही है। भगवान कभी कहर नहीं करता है, पर वो दिखता नहीं है। वो जहाँ भी है हमारे करीब है। ये आज का वचन है। जिते भी आहे करीब आहे, सजण ॾिसण में अचे न चाहे। हिता हुता पयो मेहर वसाए, सजण ॾिसण में अचे न। जहाँ भी है वो हमारे करीब है। चलो बहुत हो गया, सचदेवा का भी भाव पूरा हुआ। यहाँ वहां से वो मेहर ही बिसार रहा है हमारे ऊपर। भगवान कभी कहर नहीं करता है। जो भी सिचुएशन है वो हमारी भलाई के लिए है, माना मेहर है। ठीक है। श्री कृष्ण। आपके पास इसकी फोटो खींच के भेजो। हाँ ठीक है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, मात पिता गुरु सखा हमारे। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, मात पिता गुरु सखा हमारे। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम शिवोम। हरिओम। आज 12वें अध्याय में, हाँ आज हरिओम, आज 12वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान से सवाल किया कि आपको सगुण भक्ति अच्छी लगती है कि निर्गुण भक्ति। तो भगवान ने बीच का रास्ता बताया, सगुण में निर्गुण, निर्गुण में सगुण। फिर सगुण क्या है और निर्गुण क्या है, पहले दोनों को अलग अलग भगवान ने समझाया। अलग अलग समझने के बाद ही हम उसको, प्यारी दो बाद में बात करो ना दीदी। सदगुण और निर्गुण माना साकार और निराकार ना। हाँ, तो सगुण और निर्गुण। माना फिर साकार और हाँ, निराकार। भगवान ने बोला पहले दोनों को अलग अलग रूपों से समझो, ये सगुण है ये निर्गुण है। फिर दोनों अलग अलग समझने के बाद दोनों को साथ लेके चलें, तो कैसे चलें। एक बच्चे का नेचर है चंचलता वाला और एक बच्चे का है नेचर समझने वाला। अभी दोनों बच्चों को रहना है एक प्रकृति में, तो दोनों बच्चों को एक प्रकृति में पेरेंट्स कैसे रखेंगे, कैसे चलाएंगे। तो ये आर्ट भगवान ने सगुण को भी महत्व देके निर्गुण को महत्व देके बीच की बात की है। ठीक है, तो चंचल बच्चे की चंचलता को भी ध्यान रख के और समझदार बच्चे की समझ वाली बात को ध्यान में रख के भगवान ने दोनों को महत्व देके फिर एक रास्ता बताया है। खाली चंचलता भी काम की नहीं है, खाली समझ भी काम नहीं है। तो समझ के साथ थोड़ी चंचलता भी जरूरी है, चंचलता के साथ थोड़ी समझ भी जरूरी है। ठीक है, तो ये भगवान फिर आगे सगुण और निर्गुण, चंचल और शांत, हर चीज में भगवान ने मध्यम रास्ता बताया हाँ है। मध्यम, ना, दोनों की जरूरत ज्यादा है। ना। हाँ दोनों की जरूरत। ठीक है, हरिओम। हरिओम। चलो।